तैयार। मम्मी जी तैयार होकर बैठ गई थी, रूहान को तैयार कर दिया था। मैं होने लग रही थी तैयार। ये चले गए थे बाहर वीर जी के साथ और सभी ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद तैयार होकर हमने सारे कपड़े भी अपने पैक कर लिए। अब हम जाएंगे नानी जी के घर पे। नानी जी का घर रास्ते में ही पड़ता है। हम नानी जी के घर पे चले जाएंगे। यहाँ से निकल गए थे हम अभी। पहले हम यहाँ से फिरोज की चाची के घर पर जाएंगे। मम्मी जी मासी जी के साथ बातें कर रही थी और फैज बाहर ही खड़ा था। पापा जी ने ले रखा था फैज को कार के पास। फैज कार के पास बैठ गया था। पापा जी मासी जी खड़े हुए हैं और हमारे साथ ही थे रूही, मासी जी और फिरोजा। रूहान भी बैठ गया था। उधर उनकी फोटो ले रहे थे ये सब। हम आ गए थे फिरोज की चाची के घर पे। फिर हम यहाँ पर बैठे, चाय पी, फिर हम बैठ गए हैं कार में। हमसे पहले फैज को बिठा दिया था। फैज चश्मा लगाकर बैठा हुआ था। ये चश्मा हम रात लेकर आए थे इसका। ये उतर नहीं रहा था कार में से, खेल रहा था। ये फैज की बॉल रखी हुई है, इसके पापा ने ले ली है। रूहान के पापा ने रूहान के लिए। कितना अच्छा लग रहा है फैज खड़ा हुआ। फैज कार में से नहीं उतर रहा था। फिर हम बैठ गए थे और हमने फैज को अपने साथ ही बैठा लिया था और थोड़ी सी दूर तक ले गए थे हम फैज को। और फिर हम रुक गए थे। पापा जी उतर गए थे नीचे फैज को उतारने के लिए। फैज को उतार कर फिरोज को दे दिया था और फिर से हम बैठ गए हैं कार में। अब हम चलने लग रहे हैं नानी जी के घर पर जाने के लिए। हमने सभी को बाय बोला। अभी भी फैज देख रहा था रूहान को। रूहान बैठा हुआ था अपने पापा के साथ आगे। और इसके साथ भी खेल रहा है। फिर हम अब निकल गए थे। मैं इनम के लिए भी खिलौना ले आई थी। बहुत सारे खिलौने थे, पीछे रख लिए थे। फैज और रूहान के लिए, वान और हनी के लिए भी लेकर आई। अब हम निकल गए थे घर जाने के लिए नानी के। हम पहुंच गए हैं रास्ते में। अब हम लेंगे फ्रूट। नानी के घर जाने से पहले हमने फ्रूट लिया। मम्मी जी देख रही है फ्रूट। रूहान बैठा है पापा जी की गोद में। ये चला रहे हैं अब कार। इन्होंने पापा जी से ले ली थी। फिर हम पहुंच गए थे नानी के घर पे। नानी के घर पर आने के बाद मम्मी जी ने रूहान को गोद में ले लिया। हमने चाय नाश्ता किया। नानी जी ने ले लिया था। अयान के खिलौने थे, रूहान ने ले लिए थे। सारे खिलौने रूहान के आगे रखे हुए थे। इसके पापा ने इसके सर पे ये लगा दिया था और सभी बैठे हुए थे। अच्छा लग रहा था। फिर सभी लग रहे हैं चाय पीने। चाय पीने के बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद हम चले गए थे मेरी बहन के घर पर। उसके बाद हम आ गए थे वापस। फिर हम खाएंगे खाना। मम्मी जी रूहान को लेकर बैठी हुई है। खाना खाने के बाद फिर से सभी ने बातें की और एक दो घर पे गई मम्मी जी के चाचे ताऊ के घर पर। उसके बाद जाने के बाद हम निकल लिए थे वहाँ से। निकलने के बाद हम आ गए थे घर पे। हनी और इवान आ गए थे, उनके साथ इनका फ्रेंड भी आ गए थे। इनके लिए खिलौने लेकर आ गए थे। मम्मी जी ने इनको दे दिए। रूहान अपने खिलौनों के साथ बेड पर खेल रहा था। इवान की गोद में चढ़ गया था और मम्मी जी
लेटी हुई थी बेड पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। कल से घूम ही रहे हैं, हो गया है शाम का टाइम। मैं बना रही हूँ शाम का खाना। आज मैं नमकीन चावल ही बनाऊँगी। मैंने कुकर ले लिया, उसमें डाल दिया तेल। तेल गर्म हो गया तो जीरे डाल दिए। जीरे डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला। मसाला डालने के बाद हल्दी, नमक, मिर्च डालकर, टमाटर डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका लूँगी। और इसमें मैं आज आलू और गोभी भी डालूँगी नमकीन चावल में। पहले तो सब्ज़ी काट कर रख दी थी मम्मी जी ने, फिर थकान की वजह से बिल्कुल मन नहीं था बनाने का। फिर सभी ने बोला नमकीन चावल खाने हैं। मैंने नमकीन चावल की तैयारी की बनाने की। हम नमकीन चावल बनाएंगे। मसाला भुन गया था, मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी डालने के बाद आलू और गोभी डाल दूँगी। उसके बाद चावल डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर बंद कर दूँगी। रूहान अभी सो गया था, रूहान भी थक गया था और खाने के टाइम में उठ जाएगा। इसको हर रोज़ पापा जी खाना खिलाते हैं अपने साथ बिठाकर। और खाना खाने के बाद सभी रेस्ट करेंगे। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।